शहादत बयान करने के, जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए। इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे, पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा, हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहने लगा, आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे, मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा, और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह वेला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी, और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है, सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है, ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने
तिलावत की कुरान मजीद की और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफीन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे, जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गौहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे अली आ गए, अली, ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खुल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरो ताजा होती तो ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महल कांपते, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। वो मिस्कीनों की तरह मिन्नतें नहीं कर रहे थे, हाय पानी उनका मिजाज ही नहीं था, बल्कि वो दलेर लोग थे, दलेर, और बर मौका बर महल बोलते थे। यजीद आया दरबार में, जब ये सारा काफिला वहां पहुंचा तो यजीद दरबार में आया, और जब वो दरबार में आया तो बादशाहों का तरीका है, गाड़ियां, अब हमारे बादशाहों ने रूटर वाली गाड़ियां रखी हुई है, वो यूं यूं चलती हैं, शोर होता है पीछे। उस जमाने में कहा जाता था बा दब्बा मुलाजा होशियार, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, नारे लगने लगे। तो यजीद का एक नाखलफ बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तेरा बाप कहाँ है, देख ये मेरे बाप दादा के नारे, देख मेरे बाप के नारे, तेरे किधर है। अभी ये बात शुरू उसने की थी कि दमिश्क की जामे मस्जिद में जोर की अजान हो गई, और जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका हाथ पकड़ के कहने लगे ये मेरे नाना के नारे लग रहे हैं, अगर तेरा है तो बता, ये मेरे नाना के नारे हैं। और फरमाया तेरे बाप के 2-2.5 साल लगेंगे, मेरे नाने के कयामत के बाद भी लगेंगे, मेरे नाने के नारे कयामत के ये लगते रहेंगे, लग रहे हैं और लगते थे और लगते रहेंगे। मेरे भाई याद रखो, दलेरी हिम्मत, पहली बात इनसे प्यार करना है, दूसरा इनकी हिम्मत, इनका मकाम दलेरी करना है, इनका काम हिम्मत करना है, इनका काम डट जाना है, कमजोरी दिखाना अहले बैत का तरीका होती है। हजरत अब्बास के बाजुओं में दर्द होती, जनाब ज़ैनब फिर परेशान होती हैं कि हम तो इस बेहयाई के खिलाफ लड़े और उम्मत अभी ये गंद कर रही है। जो चौकों में खड़ा होता है ना, औरतों को ताड़ता है, वो यजीद के तरीके पे अमल करता है। ये दलाइल है, आप सोच ले, अंदाजा कर ले कि हमने किस जमात में खड़े होना है। इसलिए गंद सारा निकालें। इमाम हुसैन का एक पैगाम आज अपनाना बड़ा जरूरी है। इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया और कुरान की तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही है। इसलिए आज कम से कम 10 नफल इमाम हुसैन की सुन्नत समझ के जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने रोजा रखा है बड़ा अच्छा किया है, चलो जो नहीं रख सके फिर भी नफली है, कोई फर्ज नहीं। कम से कम 3 दफा सूरत यासीन की तिलावत आज जरूरी है इमाम हुसैन के लिए, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वो नेज़े की नोक पे पढ़ सकते हैं तो आप उनकी खातर भी तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो बहुत जरूरी काम आज नफल पढ़ना है और बहुत जरूरी काम आज कुरान पाक की तिलावत करना, करेंगे इंशाअल्लाह ताला।